तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज ऑफ कॉमास इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि यार कॉमास हम किस तरह से लगाएंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, पहले हम समझते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 सिंबल्स। ठीक है, इसमें टोटल 10 सिंबल आते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। मैं यहां पे लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से 10 सिंबल्स होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये जो टोटल 10 सिंबल्स हैं, ये ही हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में यूज होते हैं और इसी से हम सारे के सारे नंबर्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब उसके बाद इसमें और क्या आता है, इन दिस सिस्टम वी काउंट विद। किस तरह से हम काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़। और कहां से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। अगर मैं यहां पे एक नंबर लिखूं 2876, तो ये कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है और ये कौन सा है, 1000 प्लेस है। और मैंने स्टार्ट कहां से करा, मैंने राइट से स्टार्ट करा और लेफ्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो ये हमारा होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और इसमें क्या आता है, जो ये मैंने प्लेसेस बोले, जो मैंने बोला कि हम काउंट कैसे करते हैं, इसको और क्या बोला जाता है, इसको ऑल्सो नोन एज प्लेस वैल्यूज, जो कि आपको शुरू से लेके अभी तक पढ़ाया गया कि प्लेस वैल्यूज क्या होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स एंड करोड़। तो ये तो था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है जो मैंने यहां पे लिख रखी है, लेकिन मैंने आगे नंबर कोई नहीं लिखा, मैं आपको वो लिख के बताता हूं कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती क्या है। तो अगर मैं नंबर लिखूं 6, 7, 2, 5, 8, 32, तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। इसके यहां पे ना मैंने कुछ कॉमास यूज करे हैं, तो हम ये पढ़ेंगे कि ये वाले जो कॉमास होते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं। एक तो मैं आपको तरीका बताऊंगा जो बेसिक तरीका है, ठीक है, जिससे आपको याद हो भी जाएंगे और नहीं भी हो सकते, लेकिन एंड में जाके मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, जिसको आप याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप ये कॉमास लगा सकोगे जहां भी आपको लगाने हैं, जो भी नंबर में आपको बोला जाएगा लगाने के लिए, तो बड़ी आसानी से लगा जाओगे। अगर मैं इस नंबर को पढ़ूं ना, तो ये नंबर बनता है 32,58,276। तो इस नंबर को इस तरह से पढ़ा जाएगा। ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने कॉमास लगाने किस तरह से। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि हमने कॉमास को लगाना कहां कहां पर है। तो कॉमास आर यूज्ड टू मार्क, ठीक है, जब हम कॉमा लगा देंगे उसके बाद जो भी नंबर लिखा जाएगा वो क्या शो करेगा, किस चीज को वहां पे शो किया जाएगा। तो कॉमास आर यूज्ड टू मार्क 1000, लैक्स एंड करोड़। सिर्फ ये 3 जो हैं प्लेसेस, इन्हीं को मार्क करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉमास को यूज करते हैं। अब किस तरह से यूज किए जाते हैं वो पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट कॉमा आएगा ना, वो किसको मार्क करेगा, 1000 को। यहां पे साथ साथ में एक नंबर भी लिखते जाते हैं। मान लो मैं लिखता हूं 276, अभी तक यहां पे कोई कॉमा नहीं आया। मैं जैसे ही इसको थाउजेंड्स में लेके जाऊंगा तो यहां पे मेरे को कॉमा लगाना पड़ेगा और यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा 3276। चाहे मैं 10,000 लिखूं तब भी ये कॉमा यहीं पे रहेगा। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं 23,276, तो भी ये कॉमा यहीं पर है। तो जो फर्स्ट कॉमा होता है वो किसको मार्क करता है, 1000 को, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको 23,276, और पहले हमने पढ़ा था 3,276। और कैसे होता है वो, 3 डिजिट्स हमें राइट से लेने हैं, ठीक है। अगर राइट से हम 3 डिजिट्स पहले, 3 डिजिट्स बाद क्या लगाएंगे, एक कॉमा लगाएंगे। राइट से शुरुआत करेंगे 1 2 3 एंड यहां पे कॉमा प्लेस कर दिया जाएगा। तो यहां पे लिखा है 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट। सेकंड कॉमा मार्क्स लैक। जो सेकंड कॉमा है वो किसको मार्क करता है, लैक को। तो यहां पे हमारा सेकंड कॉमा आ जाएगा और मैं यहां पे लिख दूंगा 5 या फिर
25। तो इसको मैं पढ़ूंगा 5,23,276। तो बेसिकली मेरे को कॉमास बता रहे हैं कि कहां पे लैख है और कहां पे थाउजेंड है। अगर मैं इसको पढ़ूं तो 25, ये कॉमा क्या है, लैख का, तो 25,23,276। और यहां पे लिखा है जब आपने लैख वाला कॉमा लगाना है, कब लगाना है, 5 डिजिट्स फ्रॉम राइट, 5 डिजिट्स बाद। तो 1 2 3 4 5, और यहां पे क्या आ गया, कॉमा आ गया। इसके बाद अगर मैं एक और कॉमा लगा देता हूं और यहां पे लिख देता हूं 3, तो अब ये क्या है, थर्ड कॉमा मार्क्स करोड़। जो थर्ड कॉमा आएगा वो मुझे क्या बताएगा कि ये अब करोड़ की शुरुआत हो चुकी है। और ये कहां होता है, 7 डिजिट्स फ्रॉम राइट, राइट से 7 डिजिट्स बाद आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद कॉमा आया, तो ये किसका कॉमा है, करोड़ का। किसको मार्क कर रहा है, करोड़ को मार्क कर रहा है। तो इसको मैं किस तरह से पढ़ूंगा, 3 करोड़ 25,23,276। तो बेसिकली मुझे जो कॉमास है वो क्या बता रहे हैं कि ये प्लेस वैल्यू को क्या बोला जाता है। फर्स्ट कॉमा 1000, 23,000। सेकंड कॉमा लैख, 25 लाख। थर्ड कॉमा करोड़, 3 करोड़। तो इस तरह से ये पढ़े जाएंगे। ये 7 डिजिट्स फ्रॉम राइट, 5 डिजिट्स फ्रॉम राइट, 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट। इसको याद रखने की बजाय एक सिंपल सा नंबर याद रख लो। क्या नंबर है वो, 322। अब ये मैंने उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इधर से शुरुआत करूंगा राइट से। 3 डिजिट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद कॉमा लगाऊंगा, फिर उसके बाद 2 और जब कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं कॉमा लगाऊंगा, और जब 2 और कंप्लीट हो जाएंगे तब भी मैं कॉमा लगाऊंगा। तो इस नंबर को याद रख लेना। देखो 3 2 एंड 2, उसके बाद कॉमा आ रहा है। 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा एंड 2 के बाद अगेन कॉमा। तो इस तरह से ये नंबर 322 को आप याद रखें। अपने कॉमास आपने कहां पे प्लेस करने हैं वो बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। प्लेस वैल्यूज मेरे हिसाब से तो हर एक को याद है क्योंकि छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हैं, लेकिन ये वाली चीज जो है कॉमास कहां पे लगाने हैं, तो ये आप इस चीज को याद रख के कर सकते हो। या फिर अगर आपको ये ऊपर वाला अगर याद हो जाता है तो आप इससे भी इसको याद रख के कर सकते हो। अब देखो अगर मैं यहां पे एक रैंडम सा नंबर लिख दूं, तो मेरे को पता है 3 2 एंड 2। तो मैं इसको पढ़ूंगा किस तरह से, पहले कॉमास लगाऊंगा देन मैं इसको पढ़ूंगा। तो 3 के बाद कॉमा, तो 1 2 3, यहां पे एक कॉमा आना है। उसके बाद 2 के बाद तो 1 2, यहां पे कॉमा आना है। फिर 2 के बाद आना था लेकिन आगे कोई नंबर ही नहीं है इसलिए मैं कॉमा नहीं लगाऊंगा। तो ये मेरा नंबर बन गया 35,92,056। तो इस चीज को आप इस 322 से याद रख सकते हो, या फिर जो ऊपर मैंने सारा का सारा समझाया इससे भी याद रखा जा सकता है। अब बात आती है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी, लेकिन इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस आपको किस तरह से पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देन आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक था। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है और एक आपको प्लेस वैल्यूज आती होनी चाहिए। वो एंड में हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके यहां पे शो हो रहा होगा, लिखा है कि हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन लैख। तो 1 लाख में कितने हंड्रेड है। बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड्स, कि 1 लाख में हंड्रेड्स टोटल कितने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने करने कैसे, तो उसको करने के लिए पहले ध्यान से एक चीज समझ लो। अगर मैं यहां पे लिखूं 10 एंड मल्टीप्लाई कर दूं उसको 10 से, तो क्या आंसर आएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हर एक को पता है 100 होता है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे इसका आंसर 1000 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। और उसके बाद अगर मैं बोलूं 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 10,000। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, बहुत छोटी सी चीज है। अगर वो समझ में आ गई तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएंगे। देखो यहां पे 10 के साथ एक 0 थी, यहां पे एक 0 थी,
यहाँ पे भी एक जीरो थी, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर आ गया 2 जीरो वाला। दैट मीन्स 1 + 1 हो गया इस एक तरह से यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कितनी जीरोस थी, 2 जीरोस थी। यहाँ पे कितनी जीरोस थी, 1 थी। दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, टोटल कितनी होगी 3 जीरो। 2 + 1 क्या होता है 3। यहाँ पे भी 2 जीरोस थी और यहाँ पे भी 2 थी, और टोटल जो हमारा आंसर आया उसमें 4 थी, तो 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जब भी हम 10, 100, 1000 इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो जो जिन चीजों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उनकी जीरोस को ऐड कर दो और उसके बाद उतनी ही जीरोस 1 के साथ लिख दो। अब देखो 1 लाख अगर मैं लिखने जाऊं 1 लाख को तो 1s, 10s, 1000, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो 1 लाख इसी तरह से आएगा, यही 1 लाख होता है। 1s, 10s, 1000, 100, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 1 लाख। तो कितनी जीरोस आ रही हैं टोटल यहाँ पे 5। हंड्रेड्स में कितनी जीरोस आती हैं 2 जीरोस आती हैं। लेकिन यहां पे जो हमारा आंसर है उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद वो तो 5 जीरोस वाला दे रखा है। दैट मीन्स ये जहां पे नंबर आएगा उसके साथ 3 जीरोस होंगी, तभी ये हमारा 1 लाख बन पाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 लाख में कितने हंड्रेड्स होते हैं, तो 1 लाख में 1000 हंड्रेड्स होते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ये भी पूछ सकता है यहाँ पे ये ना लिख के, तो ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी 10,000, कि 10,000 कितने होते हैं इसमें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि 10,000 में जीरो कितनी होती है। तो 10,000 होता है ये, टोटल नंबर ऑफ जीरोस आर 4, हमें कितनी चाहिए 5। तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये 1 लाख बन जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 1 लाख। तो हम कह सकते हैं कि 1 लाख में 10,000 होते हैं। कितने होते हैं 1 लाख में 10,000। तो एक तो ये टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद सेकंड टाइप का एक और क्वेश्चन पूछ लेगा जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आपको आने वाली। तो सेकंड टाइप में पूछेगा, आपको कोई नंबर गिवन होगा, जैसे कि मान लो आपको नंबर गिवन है 2395492, ये आपको नंबर गिवन है। वैसे मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। और उसके बाद पूछ देगा कि भाई इसमें कॉमास लगाओ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग, और इसका नेम भी लिखो किसके अकॉर्डिंग, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के ही अकॉर्डिंग। तो कॉमास तो मैंने बताया हुआ 3 2 2, मैं तो इसी से चलूंगा। आप अगर इसको याद रखा हुआ है तो आप इससे भी चल सकते हो। तो 3 1 2 ये हमारा बन गया, ये तो बन गया मेरे कॉमास लगे। अब उसके बाद उसने बोला है कि इसका नेम भी लिख के दो। तो नेम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉमा था वो क्या करवा रहा था 1000, सेकंड कॉमा लाख, तो ये बन गया 23 लाख। तो यहां पे मैं लिखूंगा तो जब हम इसको नेम वाइज लिखेंगे तो ये किस तरह से आएगा 23,95,492। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। या फिर क्या कर देगा, ये चीज आपको गिवन कर देगा और बोलेगा कि इसको नंबर्स में लिखो। ठीक है, ये नेम में आपको दे देगा और इसको बोलेगा स्टेटमेंट में दे देगा और इसको बोलेगा नंबर में लिखो। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो ये था हमारा यूज ऑफ कॉमास इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी बुक में भी यही क्वेश्चन दे रखे हैं। और सिर्फ आपको कॉमास प्लेस करने के लिए बोल देगा, या फिर आपको बोल देगा कि इसमें क्या कहते हैं कि इसको नेम वाइज लिखो, या फिर जो मैंने इससे पहले करवाया कि 1 लाख में कितने टेंस होते हैं, कितने हंड्रेड्स होते हैं, कितने थाउजेंड्स होते हैं, कितने 10,000 होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था इसमें, सबसे पहले हमने किया था कि जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है। तो हमने बोला था कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 10 सिंबल हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद फिर हमने बताया था कि हम इसमें जो प्लेस वैल्यूज हैं उसको राइट से शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, और उसके बाद एक और नंबर अगर आ जाए तो उसको पढ़ते हैं करोड़।
ठीक है। तो ये इसमें प्लेस वैल्यूज आती हैं और उसके बाद हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूमरेशन पढ़ी थी। स्टैंडर्ड फॉर्म यही थी कॉमास के साथ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉमास इसमें लगाने किस तरह से। तो कॉमा लगाने के लिए मैंने आपको ये मेथड करवा दिया है कि 3 2 2 राइट से शुरू करो, 3 डिजिट्स छोड़ो, कॉमा लगा दो, उसके बाद 2 और छोड़ो, देन कॉमा लगा दो, फिर 2 और छोड़ो, एक और कॉमा लगा दो, तो आपके कॉमास भी ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। जो फर्स्ट कॉमा होगा वो किसको मार्क करेगा? 1000 को। सेकंड कॉमा होगा वो लाख को मार्क करेगा और जो थर्ड होगा वो करोड़ को मार्क करेगा। तो इस तरह से ये जो हमारा यूज ऑफ कॉमास इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है वो खत्म होता है टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसमें भी यूज ऑफ कॉमास का ही है सेम। उसमें भी सेम इस तरह से आपको एक नंबर मैं करवा दूंगा, उससे ही आप कॉमास बड़ी आसानी से लगा सकते हो, लेकिन उसकी प्लेस वैल्यूज को याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा बस, बाकी चीजें आपके लिए आसान होगी। अब इसके बाद आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन 4 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने मेरे को कहां पे देने हैं? कमेंट सेक्शन पे। तो चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।